गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हमला हुआ। इजराइल की तरफ से किए गए इस ब्लास्ट में 500 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इसी अस्पताल में हमास और इजराइल में जारी युद्ध के बीच लोग बचने के लिए छुपे हुए थे। हमास और इजराइल में जारी युद्ध के बीच गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में हुए ब्लास्ट में 500 लोगों की जान चली गई है। फिलिस्तीन ने दावा किया कि यह अस्पताल इजरायली एयर स्ट्राइक के चपेट में आ गया, जबकि इजराइल ने इन आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद द्वारा दागे गए एक रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से हादसा हुआ। गाजा के जिस अल अहली अरब अस्पताल में यह हमला हुआ वो उत्तरी गाजा में है। इस हॉस्पिटल को एलिंकन चर्च द्वारा संचालित किया जाता है। हमास और इजराइल में जारी युद्ध के चलते अस्पताल में हजारों लोगों ने शरण ली हुई थी। यही वजह है कि फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। कैंटरबरी के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी के मुताबिक 14 अक्टूबर को भी यह अस्पताल रॉकेट की चपेट में आया था। उस हमले में अस्पताल स्टाफ के 4 लोग जख्मी हुए थे। WHO ने सोमवार को बताया था कि 7 अक्टूबर से जारी जंग के बीच गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 48 हमले हुए, जिसमें 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई। अल अहली अरब अस्पताल में धमाका इतना भीषण था कि अस्पताल की इमारत भी बुरी तरह से तबाह हो गई। इसके चलते सैकड़ों लोग इमारत के मलबे में दब गए। ऐसे में उन तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। अल अहली अरब अस्पताल में भीषण हमले में हुए जख्मी लोगों को अल शिफा अस्पताल ले जाया गया, जहां पहले से 30,000 लोगों ने शरण ले रखी है। जहां इस मामले को लेकर इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद द्वारा दागे गए एक रॉकेट की चपेट में आया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, IDF विश्लेषण के संकेत मिले हैं कि गाजा में आतंकवादियों द्वारा रॉकेट की बौछार की गई, जो गाजा में अल अहली अस्पताल के करीब से गुजर रही थी। हमारे हाथ लगी कई खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि गाजा में अस्पताल पर हमला करने वाले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया कि हमले के वक्त इस्लामिक जिहाद द्वारा दागे गए रॉकेट अस्पताल के पास से गुजरे। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल की पार्किंग में गिरे। उन्होंने कहा अस्पताल पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ। सैन्य ड्रोन फुटेज में भी पार्किंग पर हमला ही दिखा है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इसराइल के दावों को गलत बताया। इस्लामिक जिहाद ने अपने बयान में कहा, दुश्मन झूठ गढ़कर और इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर दोष मढ़कर गाजा अस्पताल पर बमबारी कर किए गए क्रूर नरसंहार के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। हम पुष्टि करते हैं कि दुश्मन द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। वहीं विश्व नेताओं ने इस बमबारी की निंदा की है। पूरे मध्य पूर्व के नेताओं ने इस हमले पर कड़े बयान जारी किए हैं। पूरे मध्य पूर्व में भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें जॉर्डन और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक भी शामिल हैं। वहीं जॉर्डन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि वो गाजा अस्पताल पर इजराइल की बमबारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सऊदी अरब भी इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हुआ नजर आया। हालांकि पश्चिमी नेताओं ने हमले के लिए इजराइल को दोषी नहीं बताया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि किसी भी अस्पताल पर हमले को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।